तो पुतिन से दुनिया को परमाणु खतरा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो चौतरफा गिरते जा रहे हैं। पुतिन ने युद्ध छेड़ा, यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकने और उसके डीमिलिटराइजेशन के लिए। युद्ध के 7 महीनों के बाद भी अब यूक्रेन के पास पहले के मुकाबले ज्यादा हाईटेक हथियार है और वो नेटो का सदस्य बनने की राह पर भी है। इसके साथ ही जंग के मैदान में भी रूसी सेना खिसकती जा रही है। इस तरह पुतिन का हर दांव नाकाम हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से हाईटेक हथियारों की सप्लाई है, जिसने रूस पर शिकंजा कस दिया है। लड़ाई में असली हथियार जज्बा होता है। वो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना के सीने में 24 फरवरी से ही भरना शुरू कर दिया था। इसी हौसले और जज्बे के दम पर यूक्रेन की सेना अपने हथियारों के पोते रूस का मुकाबला करती रही। उसके बाद यूरोपीय देशों के रास्ते अमेरिका ने हाईटेक हथियारों का जखीरा भेजना शुरू कर दिया। उसका असर यह हुआ कि रूस ने जिस बेलारूस से ओडेसा तक यूक्रेन पर घेरा डाल रखा था, उसका दायरा सिकुड़ता गया। राष्ट्रपति पुतिन की सेना बीते 7 महीने से अपने दम पर युद्ध लड़ रही है। रूस का साथ देने जंग में उतरी केवल चेचेन एलीट फोर्स। दुनिया ने जिस युद्ध की 7 दिन में समाप्ति की घोषणा कर दी थी, वो 7 महीने से जारी है। और यूक्रेन से खबर आ रही है कि जंग के मैदान में उसका पलड़ा भारी है। जंग के मैदान में यूक्रेन की बढ़त का ये ग्राफ देखिए। 1 सितंबर को यूक्रेन की सेना खार्किव के आसपास वाले इलाके में थी। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन की तरफ उसने लगातार बढ़त बनाई है। 10 सितंबर तक यूक्रेन की सेना सेनकोव की सीमाओं तक पहुंच गई। 11 सितंबर तक यूक्रेनी सेना ने 3000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रूस की सेना से वापस ले लिया। 1 महीने के भीतर ही यूक्रेन की सेना ने महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट हब कहे जाने वाले लाइमेन शहर तक अपना कब्जा जमा लिया। लाइमेन पोस्ट रूस की सेना का अहम पोस्ट था। यहां से ग्राउंड कम्युनिकेशन और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली चीजों की सप्लाई की जा रही थी। इस पोस्ट पर कब्जे का मतलब है रूस के कब्जे वाले डॉनबास रीजन पर खतरा। रण क्षेत्र में आगे बढ़ते यूक्रेन के सैनिक रूस के खाली पोस्ट के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया कि लाइमन शहर फिर से यूक्रेन का है। रूस के भीतर रूस की सेना की आलोचना हो रही है। रूस के अधिकारी सेना के लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं और उधर अमेरिका यूक्रेन का हौसला लगातार बढ़ा रहा है। यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाके में भी उसे भारी नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि ये वीडियो डोनेट्स्क इलाके का है, जिस पर रूस अपना कब्जा बता रहा है। लेकिन इसी इलाके के ओब्लास्ट में यूक्रेन आर्मी ने उसका एक सैन्य ट्रक तबाह कर दिया। हालात ये है कि रूस की सैन्य लीडरशिप तबाह हो चुकी है। युद्ध में अब तक रूस के 2 लेफ्टिनेंट जनरल मारे गए हैं। मेजर जनरल रैंक के 8 अधिकारी मारे गए हैं। 37 कर्नल, 85 लेफ्टिनेंट कर्नल, 168 मेजर, 246 कैप्टन, 430 सीनियर लेफ्टिनेंट, 200 लेफ्टिनेंट मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस ने अब तक युद्ध में 60,000 सैनिक गंवा दिए हैं और बीते 24 घंटे में 500 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। ये बड़े अधिकारी ही युद्ध के मैदान की रणनीति तैयार करते हैं। यही आपातकाल में तुरंत फैसला लेते हैं। यही टुकड़ियां तैयार करके अटैक की प्लानिंग करते हैं। लेकिन लीडरशिप की इतनी कमी है कि रूस की सेना सही रणनीति नहीं बना पा रही है। रूस के टैंक, तोप, एमपीवी व्हीकल, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भी बड़ी तादाद में तबाह हुए हैं। अब सवाल यह है कि जिस यूक्रेन की ताकत को रूस के आगे रत्ती माशा भर भी नहीं माना जा रहा था, वो जंग के मैदान में कैसे भारी पड़ गया।
तो इसका जवाब है यूरोपीय देशों और अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों से मिलने वाले हाईटेक हथियार। इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन ने पासा पलट दिया है। आर्टिलरी फायरिंग ने रूस के हथियार तबाह किए तो छिपा हुआ मारक हथियार ऐसा भी जिसने रूस के सैनिकों को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये हथियार है स्नाइपर राइफल एलिगेटर। ये दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर राइफलों में से एक है। इंसान से भी ऊंची और बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद देने वाली विनाशक राइफल। बर्फ के नीचे झाड़ियों के बीच छिपे यूक्रेनी स्नाइपर रूसी सैनिकों को शूट करने के लिए इसी शक्तिशाली राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राइफल 1 इंच से ज्यादा मोटे स्टील प्लेट को करीब से भी भेद देती है। इस राइफल में हाई कैलिबर का 14.5 mm का कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है। 2 किलोमीटर तक ये सटीक निशाना लगा सकती है। 2 किलोमीटर दूर से चलाने पर भी इसकी गोली 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट को भेद देती है। इसमें 5 राउंड की मैगजीन लगाई जाती है। राइफल की लंबाई 2 मीटर है, वजन 25 किलोग्राम और इसके आगे टैंक की बैरल जैसी मल्टी स्लॉटेड मजल ब्रेक लगा है जो रिकॉइल कम करता है। जर्मन कंपनी जाडो की बनाई इस घातक राइफल के जरिए ही यूक्रेन के स्नाइपर 2.5 किलोमीटर दूर से रूसी सैनिकों पर निशाना साध रहे हैं। हाईटेक हथियारों के दम पर जंग के मैदान पर बढ़त देखकर यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान किया है। जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स देंगे। तीनों देशों ने हथियारों के निर्माण का ऑर्डर दे दिया है। तीनों देश मिलकर 92 मिलियन यूरो के हथियार यूक्रेन को देंगे। जर्मनी ने 16 स्लोवाक जुजाना हॉवित्जर 2 तोप भेजने का ऐलान भी किया है। अमेरिका और यूरोप से मिले लॉन्ग रेंज एडवांस वेपन्स की बदौलत यूक्रेन लगातार रूस को कब्जा किए हुए जगह से पीछे धकेल रहा है और यूक्रेन अपना झंडा उन जगहों पर फहराता जा रहा है। रूस की सेना के पीछे भागने की वजह से अब पुतिन पर रूस के भीतर दबी जुबान से आलोचना हो रही है। हमले के कुछ ही दिन बाद रूस के भीतर नो वॉर की आवाज उठने लगी थी, लेकिन रूस की सेना पर हो रहे घातक प्रहारों के बाद पुतिन के फैसलों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दुनिया जिस युद्ध को पहले से निर्णायक मान रही थी, उसी युद्ध में यूक्रेन की ताकत ने पुतिन के निर्णयों को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। पुतिन के लिए यह युद्ध अस्तित्व का सवाल बन गया है और इसीलिए आशंका यह है कि अपना अस्तित्व खोते पुतिन परमाणु विस्फोट करके दूसरों का अस्तित्व मिटाने का वहां विनाशक कदम उठा सकते हैं।